मैं मनोज कुमार सोनकर, मैथमेटिक्स फैकल्टी आप लोगों का क्लास 11th ऑनलाइन में आपका स्वागत करता है। और हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, सेट्स। तो सेट्स में कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? पहुँचे थे टाइप्स ऑफ सेट में। यदि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। चलिए, हमने टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला सेट क्या पढ़ा था? पहला पढ़े थे नल सेट। और हमने एक चीज और बोला था, नल सेट को और क्या कहते हैं? हमने बताया था आपको, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। और क्या नाम है इसका? अच्छा भाई, इसका एक और नाम है वॉइड सेट। जो वॉइड सेट है ना, जो वॉइड जो वर्ड है, ये आपके केमिस्ट्री की दुनिया से आया हुआ है। ये बहुत यूज होता है वहां पे। ठीक, अब इसका मतलब क्या था नल सेट का? ध्यान दीजिएगा। यदि हम नल सेट की बात करते हैं, चलिए एक काम करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं पहले इस पे बात करते हैं। डिनोट करें या रिप्रेजेंट करें? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, या डिनोट करते हैं या कर्ली ब्रेसेस से। ध्यान दीजिएगा, ये जो कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे, कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं होगा। ठीक है। अब रही बात कि भाई एक आध एग्जाम्पल भी बता दीजिए सर, ताकि हमको एकदम क्लियर हो जाए कि क्या चीज होता है नल सेट। जैसे कि यदि मैं एग्जांपल देता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म का। अच्छा भाई, सेट बनाना है। अब सेट बनाना है तो सेट कैसे बनाते हैं? ये फ्रेम आपके पास होना चाहिए। हमने फ्रेम रेडी कर दिया। अब हमको पता है इसको डिनोट करना है, तो कैसे करते हैं भाई? कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से करते हैं। जैसे एक्स लेना तो एक्स ले लो, वाई लेना तो वाई ले लो, जेड लेना है तो जेड ले लो। आपको जिस तरीके से जो भी अल्फ़ाबेट पसंद है, बस एक नियम कानून है कि कैपिटल लेटर होना चाहिए। अच्छा भाई, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? आपको जिस भी एलिमेंट को यहाँ बैठाना हो उसको लिख दो, फिर इज सच दैट, फिर आपको इसको डिफाइंड करना पड़ेगा कि x कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, वेयर x इज नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिए, मैंने नियम कानून लिख दिया। अब आप बोलोगे सर, इस नियम कानून के तहत ये आपका सेट बिल्डर तो बन गया, लेकिन एम्प्टी बना क्या? चलिए चेक करते हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा है? 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। इसका मतलब क्या होता है? और x क्या है आपका? नेचुरल नंबर। अच्छा भाई, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 ऐसे ही लिखेंगे हम। ये कौन है? x ही तो है। अब हम देखेंगे इस 1 और 2 के बीच में। ध्यान दीजिएगा, कोई और नंबर इंसर्ट है क्या? यहाँ पे कोई और नंबर इंसर्ट है क्या? यहाँ हम देख पा रहे नहीं, नो। यहाँ पे कोई अदर जो नंबर से इंसर्ट नहीं है। नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब अपन क्या बात करेंगे? 1 और 2 के बीच में कोई है ही नहीं है। जब कोई नहीं है तब हम इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सेट की तरफ चलते हैं। तो अगला सेट है आपके पास सिंगलटन सेट। ये तो नेमली डिफाइंड है। नेमली डिफाइंड है, इसका मतलब क्या है भाई? ध्यान दीजिएगा, मुझे तो सेट बनाना है, मैंने सेट बना दिया। रिप्रेजेंट करना है, ए से कर दिया। अब रही बात इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर बैठेगा कौन? अब ध्यान में ये रखना है, यदि सिंगलटन है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ओनली 1 एलिमेंट्स होंगे। ओनली 1 या एलिमेंट या ऑब्जेक्ट। जैसे ए है तो ए लिख दो, जो भी लिखना है ये आपके ऊपर है। ठीक, चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। यदि एग्जाम्पल पकड़ता हूं, वापस SBF की तरफ चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे। तब यहाँ पे क्या बात आएगी? जो x है अपना, पहले इस फ्रेम को लिखते हैं। इस फ्रेम को लिखने के बाद हमको पता है कि यहाँ बैठाना किसको है, उसको यहाँ लिख दीजिए x इज सच दैट। अब इस x के लिए नियम कानून बताना है, तो नियम कानून क्या कहता है भाई? हमारे पास जो भी नंबर्स होंगे उसके बीच में एक ही नंबर होना चाहिए, क्योंकि सिंगलटन है। तो यहाँ पे जब बात आती है
ध्यान दीजिएगा, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। और x क्या है भाई, x इज अ नेचुरल नंबर। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे भाई ये x है कौन, ध्यान दीजिएगा 1 और 3 है। अब हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं इस 1 और 3 के बीच में कौन आ सकता है, 2। ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है। ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ पे ये बात कर पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 और 3 के बीच में 2 है, जो कि आपके सिंगलटन सेट का एक एग्जाम्पल है। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए नंबर 3 में चलते हैं, फाइनाइट सेट। 3 नंबर क्या है, फाइनाइट सेट। जब फाइनाइट सेट की बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सेट है भाई, तो वापस इस फ्रेम को रेडी करें। इस फ्रेम के अंदर किसको बैठाना है, एलिमेंट को। जब एलिमेंट्स को बैठाना है तब ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट बैठेंगे वो क्या होने चाहिए, काउंटेबल। क्या होने चाहिए, काउंटेबल। जो काउंटेबल होगा वही क्या कहलाएगा, आपका फाइनाइट। जैसे कि x is such that x is a natural number up to 100। ये हो गया आपके पास एक SBF के फॉर्म में एग्जाम्पल। या कुछ और बोलना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे, नाम लिख देते हैं किसी का भी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके पास सुनीता, गोयल, पांडे जी, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। और हम इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जो भी एलिमेंट यदि यहाँ पे पुटअप करते हैं या फिर सेट कंटेन करता है या काउंटेबल होगा तो हम क्या कहेंगे, वो फाइनाइट सेट है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब फाइनाइट आया तो अपन बात किसकी करेंगे, इनफाइनाइट की भी तो बात करेंगे। नंबर 4 है आपका इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट है, सीधी सी बात है, फाइनाइट में काउंटेबल है और इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो वही बात होगी, मैंने आपको बार बार यही चीज़ बोला, इस फ्रेम को याद रखना, ये फ्रेम बहुत काम का है। यहाँ लिख देंगे अनकाउंटेबल। अब बोलोगे सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दे देते हैं। सम ऑफ ऑल वाटर पार्टिकल्स, हम ऐसे बोल सकते हैं जितने भी वाटर पार्टिकल्स है इस दुनिया में उन सबको जोड़ दो। या जोड़ पाएगा कोई भी, अच्छा भाई सम छोड़ो, किसी को बोलेंगे एक काम करो तुम कलेक्ट करो, कलेक्शन ऑफ सन रेज। चलो आप कलेक्ट करके दिखाओ, ये पॉसिबल है क्या, नहीं। कोई भी इंसान या कोई भी मशीन ऐसा नहीं है जो जितने भी सन रेज आते हैं आपके उसको कलेक्ट कर पाए। मतलब ये इम्पॉसिबल चीज़ है। जब भी अनकाउंटेबल की चीज़ें बातें आएंगी तो ये सब चीज़ें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये हो गया 3। अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप्स में, जो कि आपका है इक्वल सेट। जो कि आपका क्या है, इक्वल सेट है। नंबर 4, 5 इक्वल सेट। अब इक्वल सेट होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट A is present in set B and also
every elements of set B is present in set A। ठीक, इतना लंबा चौड़ा भाषण देने से कोई मतलब नहीं, सीधी बात करते हैं। यदि आपके पास सेट ए है 1 2 3, ये आपके पास सेट ए है, तो यहाँ पे जो सेट बी होगा उसमें भी वही एलिमेंट्स होने चाहिए जो आपके सेट ए में है, भले ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। यदि ये रोस्टर फॉर्म में है तो ऑर्डर कोई मैटर नहीं करेगा। हम ऐसा लिख सकते हैं 2 1 3। अब देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जितने एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, एग्जैक्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एग्जैक्ट सेम। ठीक, और दूसरी चीज, पहली चीज तो ये होगी एग्जैक्ट सेम चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट जो कार्डिनल नंबर है, जो हमारा कार्डिनल नंबर है, जो हमारा कार्डिनल नंबर है, कहने का मतलब n ऑफ a और n ऑफ b दोनों क्या होने चाहिए, सेम। दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तब जाके हम बोलेंगे सेट a एंड सेट b आर इक्वल सेट। ये अपन बाद में कह सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 के बाद नंबर 6 में चलते हैं। और नंबर 6 क्या है, इक्विवेलेंट सेट। ध्यान दीजिएगा, इक्वल में क्या था, जितने एलिमेंट सेट ए में है उतने एलिमेंट का होना चाहिए सेट बी में होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जितने एलिमेंट्स, जो जो एलिमेंट आपके ए में है वही एलिमेंट का होने चाहिए बी में होने चाहिए। ये था इक्वल। अब जहां पे इक्विवेलेंट की बात करते हैं, यहां पे ये कहता है कि भाई जो सेट ए के एलिमेंट है सेट बी में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, जो उनके कार्डिनल नंबर है मस्ट बी सेम और इक्वल। जो कार्डिनल नंबर है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए या तो इक्वल होने चाहिए। कहना क्या चाह रहा है, जैसे 1 2 3 ये हमारा सेट ए है। यदि मैं सेट बी की बात कर रहा हूँ जो कि ए बी सी, ध्यान दीजिएगा ये आपके इक्वल सेट नहीं होंगे। क्यों, भले आपके कार्डिनल नंबर सेम है लेकिन इसके अंदर जो अवेलेबल एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है। इसके अंदर जो अवेलेबल एलिमेंट्स है वो क्या है, डिफरेंट है। बट एक चीज है यहाँ पे, इसके जो कार्डिनल नंबर्स है वो क्या है, सेम है। यदि ये सेम है तो अपन क्या बोलेंगे, ये इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, फिर आगे टाइप में बढ़ेंगे। चलिए नंबर 6 के बाद नंबर 7, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हम बात किसकी करेंगे, यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी यूनिवर्सल सेट की बात आएगी आपके दिमाग में क्या रखना है, BAAP बाप। समझ में आया, सबसे बड़ा सेट। अब ये होता क्या है सबसे बड़ा सेट, ध्यान दीजिएगा। जितने भी डिस्कशन में हमारे एलिमेंट्स आया होगा, जितने भी डिस्कशन में एलिमेंट्स आया होगा उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, यदि मेरे पास कोई सेट ए है जो कि 1 2 3 और 4 है, यदि सेट बी है ए बी सी है और सेट सी है जो कि मनोज पांडे और साहू,
जो भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सेट्स है हमारे डिस्कशन में आया है, यदि हमारे डिस्कशन में आए हुए सेट्स में जितने एलिमेंट हैं, यदि इन सभी एलिमेंट्स को यदि मैं कलेक्ट करूं, इससे एक सेट बनेगा। ये सेट कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, यू से, कैपिटल यू से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 A B C, मनोज, पांडे और साहू। ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब नंबर 7 के बाद में इस पे और डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब भी यूनिवर्सल सेट की बात आएगी तो आपको एक चीज याद रखना है, यू मीन्स रेक्टेंगल, यू मीन्स रेक्टेंगल, ठीक। एक बॉक्स जिसके अंदर हम सभी सेट्स के एलिमेंट्स का डिस्कशन करेंगे। आगे हम बात करते हैं नंबर 8 की तरफ, जो कि क्या है, सबसेट एंड सुपरसेट। हम इसके ऊपर बात करेंगे। ध्यान देना है, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे एक्चुअली इसका रिप्रेजेंटेशन है, डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं सी जैसा और इक्वल, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। अब ये यूज कहाँ होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको क्या चाहिए, 2 नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। सबसे पहले तो 2 नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। अरे नॉन एम्प्टी भी नहीं होगा तो एक नॉन एम्प्टी एक एम्प्टी चाहिए, तो भी बन जाएगा काम, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपको एग्जांपल से बताते हैं। ये आपके पास 1 2 3 है, ठीक, और सेट भी है। ये 2 3 4 5 है, ठीक है। ये अपने पास 2 सेट है और दोनों कैसे है, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट अपने पास है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से सेट के एलिमेंट किस सेट में अवेलेबल है, ठीक है। तभी हम यहाँ पे सबसेट सुपरसेट के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ देखिए, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे मिस हो गया, ठीक। यहाँ देखिए, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट A are present in set B। ध्यान दीजिएगा, जितने एलिमेंट सेट A के हैं वो कहाँ पे है, सेट B पे है। देन वी कॉल्ड सेट A is a सबसेट ऑफ B। हम कैसे बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, यदि A के एलिमेंट B में है तो अपन बोलेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। ध्यान देना इस चीज को ना एकदम केयरफुली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा भाई, ये बाप था तो सबसेट क्या होता है, बेटा। सबसेट क्या होता है, बेटा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है, ध्यान दीजिएगा, A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B। इसका मतलब ये होता है A के एलिमेंट कहाँ पे अवेलेबल है, B पे अवेलेबल है। अच्छा भाई सर, आपने तो ये कह दिया A इज अ सबसेट ऑफ B। अब ये बताइए, यदि हम A से B की तरफ पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो ऐसा बोलें, तो B से A की तरफ बोलना है तो कैसे बोलेंगे। तब ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करते हैं B से A की तरफ तो हम बोलेंगे B सेट B इज अ सुपर सेट ऑफ A। हम क्या बोलेंगे, B इज अ सुपर सेट ऑफ A। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज और आता है इसमें सुपर सेट्स में, ठीक है। चलिए सुपर सेट्स, नेक्स्ट नंबर कौन सा था, 8। नंबर 9, एक प्राणी आता है प्रॉपर सेट।
कौन आता है, प्रॉपर सेट या प्रॉपर सबसेट। चलिए स्टार्ट करते इसके लिए। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जब भी आपको प्रॉपर सेट की बात करेंगे तो 100% फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 100% फिक्स होना चाहिए। क्या फिक्स होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे बात किए थे कि हर एक एलिमेंट ए के कहाँ पे है, बी पे है, तो अपन बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसा कह दिया हमने। अब यहाँ पे एक चीज और होता है, यदि इफ, ध्यान दीजिएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हमने ये बोल दिया, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे समझ आ रहा था जो एन ऑफ बी है वो भाई ग्रेटर देन है एन ऑफ ए से, मतलब कार्डिनल नंबर इसका ज्यादा है, तो हमने इसको सबसेट बोल दिया था। अब कभी कभी ऐसे पॉसिबिलिटी होता है जो कार्डिनल नंबर है वो आपके सेम हो जाए। कहना क्या चाहते हैं भाई, यदि ये सिंबल है इसका मतलब ये दो केसेस हो सकता है, या तो हो सकता है प्रॉपर सबसेट, या यहां पर क्या हो सकता है, इक्वल सेट। क्या हो सकता है, इक्वल सेट। ये दो तरीके के आपके सेट्स हो सकता है। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या क्या चीज अपने को बातें करनी है। अपने को बात ये करनी है कि यदि ये सिंबल है तो अपन क्या क्या बोल सकते हैं। पहला चीज ये बोल सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। और क्या कह सकते हैं, बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। अपन ये भी कह सकते हैं, ये दिमाग में रखिए। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये जो सिंबल है ये सबसेट का है, ये तो इक्वल का है, समझ में आया, ये तो इक्वल का है। कहना क्या चाह सकते हैं कि ए 1 2 3 है, सिमिलर वे में जो बी है ये 3 2 1 है। हम यहाँ पे डेफिनेशन से आते हैं कि ए के पूरे एलिमेंट कहाँ है, बी पर है, तो हम बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बट यहाँ देखने के बाद हमको ये भी समझ में आ रहा है कि बी के एलिमेंट कहाँ पे है, ए पर है, तो हम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग, कहना ये चाह रहे हैं यदि ये सिंबल है तो इसका मतलब दो केसेस बन सकता है, या तो कंप्लीटली इमर्ज हो जाए इसके अंदर, या तो सेम रहे, दो केसेस। ठीक है, कंप्लीटली इमर्ज हो जाए या इंसर्ट हो जाए, या तो सेम रहे, तब ये सिंबल यूज होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर आपने प्रॉपर लिखा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 100% इमर्ज होना या इंसर्ट होना। अब देखिए, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये इसका सिंबल है या रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ए के जो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ ए 100% इंसर्ट होंगे कहां पे, बी पर। 100% इंसर्ट होगा बी पर, तब बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, तब बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। अब आगे बढ़ते हैं इसी में प्रॉपर सबसेट और सबसेट की तरफ। देखिए, यदि मेरे कोई क्वेश्चन में पूछा जाता है 1,2, ठीक, इसके बोलेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल है। ठीक है भाई, तो अपन लिखना चालू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ कितने सेट्स है, 2। ठीक है भाई, यहाँ कितने सेट्स है, 2। अच्छा भाई, और यहाँ देखिए जितने सेट्स की अपने बात कर रहे हैं उसमें कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है। यहाँ बैठेगा n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स, यही होता है, ये दिमाग में बैठा के रखना। अब यहाँ पे ये थोड़ा शॉर्टकट ही ये मान के चलिए, इस पर हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। ये होता है 2⁻1 2, कितने हैं यहाँ पे, 2, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 4। ये जो 4 दिख रहा है ना, यही टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। चलिए 4 आ गया, बट अपने पास है कितने, अपने पास 1,2 है।
अब भाई इसको 4 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। अब चलिए डिवाइड करने स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट में से याद रखिएगा, 2 चीज़ें हमेशा फिक्स करिए। एक एम्प्टी सेट जो हमेशा होता है, कोई भी सेट उठा लीजिए, हर सेट में एक एम्प्टी सेट मिलेगा ही मिलेगा। अगला इटसेल्फ सेट, इटसेल्फ सेट, ये आपको दिमाग में रखना है। ये 2 चीज़ें एकदम दिमाग में रखिएगा, एक एम्प्टी सेट है और दूसरा इटसेल्फ सेट है। चलिए भाई 4 में से 2 तो खत्म हो गया। अब जो बच गया, क्या बच गया, ध्यान दीजिएगा, जो भी एलिमेंट्स है आपके उसको सिंगल पहले लिखिए फिर डबल करिए। 1 ये 2, और कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं है भाई। तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 1 2 3 और ये 4, ये भी 4 और ये भी 4। दिख गया भाई। यदि हमको कोई क्वेश्चन में कोई पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे तो इतने ही होंगे। ठीक है, अब मैं एक आध क्वेश्चन और उठा लेता हूँ ताकि एकदम आपको क्लियर हो जाए। देखिए, राइट डाउन सबसेट ऑफ 1 2 3, नंबर बढ़ा दिया इसको मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्यक्रम क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, 2 रेज़ टू पावर ऑफ कितने नंबर्स यहाँ पे है, 3 है। इसका मतलब टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, 8। टोटल कितने बनेंगे, 8। चलिए अब 8 ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो ढूंढने के लिए सबसे पहला कार्यक्रम, ध्यान दीजिएगा, इटसेल्फ सेट 1 2 3, ये क्या है आपका, इटसेल्फ सेट, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये फिक्स है आपका। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक चीज आपको क्या बताया कि भाई एक एम्प्टी सेट भी होगा, ये भी हमेशा फिक्स रहता है, ऑलवेज फिक्स। ठीक है, 2 चीजें फिक्स कर दीजिए। अब उसके बाद लिखना स्टार्ट करिए। तो कैसे होगा, सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स है उसको सिंगल ही लिखते चलिए, सिंगलटन सेट बनाइए। 1 2 3 हो गया ये। उसके बाद डबल करिए, डबल करना स्टार्ट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से आपको 1 2 1 3। चलिए 1 वाला काम खत्म। अब नेक्स्ट क्या आएगा, 2 3, और कुछ पॉसिबल है क्या, नहीं। ठीक है, ये आपके सबसेट्स होंगे। कितने सबसेट हो गए टोटल, 8। ये आपका आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, सर आप तो प्रॉपर पढ़ा रहे थे, ठीक है, प्रॉपर जब आप पढ़ा रहे थे सर, तो यहाँ पे अचानक से सबसेट में वापस क्यों आ गए। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे। एक्चुअली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा पीटी वगैरह में, वहां पे पूछा जाता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो भाई अब से इसको काउंट कैसे करें, ध्यान दीजिएगा, जो आपका इटसेल्फ सेट होता है, जो आपका इटसेल्फ सेट होता है, यही कहलाता है आपका इम्प्रॉपर सेट। अच्छा भाई सर इम्प्रॉपर कहाँ से आ गया, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर है तो कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर भी आना है। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सेट पकड़िए, यदि उस सेट को कैटेगराइज या क्लासिफाइड करने बोलेगा तो ध्यान रखिएगा एक इम्प्रॉपर सबसेट तो आएगा ही आएगा। क्या आएगा, एक इम्प्रॉपर सबसेट आएगा ही आएगा। और कौन होता है, जो इटसेल्फ होता है, जो खुद होता है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी यहाँ पे हैं ये सब कहलाएंगे प्रॉपर। कितने कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट। अब काउंट करना चालू करते हैं, प्रॉपर कितने होंगे, यहाँ पे 7। अच्छा भाई हमको तो समझ में आ गया 7। सर यदि फॉर्मूले के बेस्ड ऑन कुछ लिखना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यदि आपको कोई भी प्रॉपर सबसेट निकालना हो तो आप कैसे लिखेंगे, मैं लिख देता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, हमने क्या देखा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स भाई 2n लिखते हैं। अब